बिहार के श्रमिकों की कश्मीर में मौत पर सीएम नीतीश ने जताया दुख, कहा हमारी कोशिश है कोई मजबूरी में ना करे पलायन। कश्मीर मुद्दे पर हम सुप्रीमो मांझी ने जताया आक्रोश, पीएम मोदी से की मांग, कहा बिहारियों को सौंप दे कश्मीर, हम सुधारेंगे हालात। राजधानी पटना हुई शर्मसार महिला के साथ दरिंदों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने मामले में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरों की सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रमिकों की जो जम्मू कश्मीर में मौत हुई है उसको लेकर बिहार की सियासत में उबाल है। विपक्ष बिहार सरकार को श्रमिकों की मौत का जिम्मेदार ठहरा रही है। विपक्ष का कहना है कि अगर बिहार सरकार राज्य में रोजगार की कमी को पूरा करता तो यह दिन ना देखना पड़ता, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा यह घटना बेहद दुखद है और पलायन को लेकर लगातार सरकार काम भी कर रही है ताकि कोई भी मजबूरी में दूसरे राज्य ना जा सके। के साथ कुछ घटना घटेगी तो कितना दुख होगा बताइए। कल देर शाम में जो पता चला तो कितना तकलीफ हुआ। आप सोच लीजिए, सब लोगों को मालूम हुआ, सब हम लोग आपस में, उप मुख्यमंत्री हो, अन्य हैं, सब लोगों से एक दूसरे से हम लोगों की बात कितनी हुई है। गड़बड़ करने वाला आदमी तो है तो उस पर नजर रख करके पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और कॉन्शस तो रहना पड़ेगा। जब इस तरह का काम कोई करना शुरू किया है तो मान करके चलना पड़ेगा कि पूरे तौर पर उस पर एक्शन लेने के लिए कॉन्शस रहना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। किसी को कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि वो कहीं देश के दूसरे हिस्से में नहीं जाए। हर आदमी को स्वतंत्रता है ना, इच्छा है, पूरा देश एक है, लेकिन फिर भी हम लोग मजबूरी में न जाए इसके लिए बहुत तरह से हम लोग काम करने की कोशिश पिछले ही वर्ष से और ज्यादा की है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों द्वारा बिहारी श्रमिकों की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मांझी ने इस पर कहा है कि कश्मीर में लगातार हमारे निहत्थे बिहारी भाइयों की हत्या की जा रही है, इससे मन व्यथित है। अगर हालात में बदलाव नहीं हो पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह करूंगा कि कश्मीर को सुधारने की जिम्मेवारी हम बिहारियों पर छोड़ दीजिए। 15 दिन में सुधर न जाए तो कहिएगा। स्पष्ट हमने कहा है, वहां पर जब जब ये लोग प्रयास करते हैं तब तब आतंकवादियों का उपद्रव बढ़ जाता है। भारत सरकार की निष्ठा और उनके कर्तव्य पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं है। जो भी शक्ति है वो लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी घटनाएं घट रही हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमने कहा है कि जुमला है एक बिहारी सब पर भारी। तो हम बिहार के लोग इतने मिलिटेंट हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई में भी हम लोगों ने काफी काम किया है। तो यदि हालात काबू से बाहर जाने की स्थिति में अगर हम बिहारियों पर कश्मीर का इशू छोड़ दें तो हम लोग उसको सेटल कर लेंगे, यही। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने बिहार के 2 मजदूरों की उनके किराए के मकान में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी और एक अन्य को घायल कर दिया है। इसके बाद से यह मामला बिहार की सियासत में तूल पकड़ता जा रहा है और इसी कड़ी में जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार इसको लेकर गंभीर है। बिहारी भाइयों की एक एक खून का बदला जरूर लेंगे, लेकिन घोर आश्चर्य होता है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक पत्थरबाज की भूमिका निभा रहे हैं, वे पत्थर मार रहे हैं, 370 धारा और 35A के खिलाफ बोल रहे हैं और केंद्र की सरकार और सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई है लगातार कश्मीर में, वहां की शांति बहाली में, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। जाहिर है इनकी घटिया मानसिकता, घटिया सोच जो पाकिस्तान परस्ती है वो झलक रही है और ऐसा बयान देकर ये तुष्टीकरण की राजनीति का संदेश देना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में बिहार के श्रमिकों की हत्या अत्यंत दुखद और निंदनीय घटना है। इस पूरे मामले पर अपनी गहरी संवेदना और गहरी चिंता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने व्यक्त की है और वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से दूरभाष पर वार्ता भी की है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा इस तरह की चिट्ठी लिखी जाना दिखलाता है कि वो कितने असंवेदनशील है और उनके लिए राजनीति कितनी सर्वोपरि है। और ये लोग अपना दौर भूल जाते हैं। जब बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध हुआ करते थे, पलायन चरम पर था, किस तरह से अपहरण होता था और फिरौती के लिए हत्याएं की जाती थी, बिहार को जंगल राज तक की उपाधि दे दी गई थी। ऐसे मुद्दे जब देश एकजुट है,
बिहार एकजुट है, देश उबल रहा है कि हमें बदला लेना है, इनको अपनी राजनीति की परी है। तो सत्ता पक्ष का बयान हमने आपको सुना दिया है। अब आपको विपक्ष का बयान सुनाते हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने इस मामले पर सरकार को गंभीर रूप से घेरा भी है। क्या कुछ कह रहे हैं, इसे भी देखिए। कश्मीर में जिस तरह से 10 दिनों के अंदर ही लगातार 4 बिहार के लाल हमारे श्रमिक भाई आतंकी हमले में मारे गए हैं, इसके लिए सीधे तौर पर ये डबल इंजन की सरकार जिम्मेवार है। ये डबल इंजन की ट्रबलधारी सरकार को बताना चाहिए कि आखिर ये क्यों बिहारी वहाँ मारे जा रहे हैं। लोगों को अगर यहाँ रोजगार मुहैया करा दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। आदरणीय नीतीश कुमार जी, अभी आप जो मुआवजा दे रहे हैं ऊंट के मुंह में जीरा है। भाई घाटी में रोज आतंकी हमले हो रहे हैं, अब तो मजदूरों को मारा जा रहा है। कहाँ गए वो 56 इंची छाती वीर जो चुनाव में पूरी दुनिया को ललकार रहे थे? अब क्यों बोलती बंद हो गई है? किसकी जिम्मेदारी आतंकी घटनाओं को रोकना? अरे मोदी जी नहीं संभाल पा रहे हैं तो इस्तीफा दीजिए, झोला उठाइए और चल पड़िए। और बिहार के मुख्यमंत्री जी कहाँ है भाई? बिहारी मजदूरों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और आप मुंह में दही जमाए बैठे हैं। हिम्मत नहीं हो पा रही है बोलने की। आतंकी आपके रिश्तेदार हैं कि मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं? किसकी वजह से चुप हैं आप? जम्मू कश्मीर में बिहारी श्रमिकों की आतंकियों द्वारा हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ विपक्ष इस मसले को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं पटना में आज बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला दहन किया, तो वहीं पाकिस्तान के झंडे को भी जलाया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान हाय 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 हाय। इस तरह से कश्मीर में आज 4 मजदूरों को हत्या किया गया है और एक मजदूर घायल है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उसको मुआवजा मिलना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए आतंकी पर। जिस तरह से हमारे मजदूरों को, हमारे हिंदुओं पर टारगेट लिया जा रहा है, ये बंद करे पाकिस्तान सरकार और बांग्लादेश सरकार। ये हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ शोषण हो रहा है, हिंदुओं के साथ मारा जा रहा है, हिंदुओं के साथ बहु बेटी के साथ इज्जत पर खिलवाड़ कर रहा है। अब बात पंचायत चुनाव की। बिहार में पंचायत चुनाव के चौथे चरण का प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। ऐसे में अब जिला प्रशासन के लिए मतदान शांतिपूर्ण और भयमुक्त करवाने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि आगामी 20 अक्टूबर को जिले के मुसहरी और बोचहा में मतदान होने वाले हैं। उसको लेकर जिला प्रशासन हर एक मुमकिन कोशिश में है। इसको लेकर डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे ने दलबल के साथ मुसहरी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर शांतिपूर्ण और भयमुक्त होकर मतदान कराने की अपील की है। क्या कुछ रहेगा? ये बिल्कुल मुशहरी थाना अंतर्गत परसों पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। उसे स्वच्छ, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में चुनाव सुनिश्चित कराने हेतु जो जवान हैं उनके साथ ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि चुनाव को बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। बक्सर के डुमरांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के आदेश पर शहर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मौके पर कई चालकों का चालान भी कटा। थानाध्यक्ष बिंदेश्वरी राम ने बताया कि यहां पर वाहन चेकिंग के अभियान के साथ साथ कोविड-19 के तहत मास्क एवं वाहनों की जांच की गई है। इसमें अलग अलग यातायात नियमों के तहत जुर्माना वसूला गया। राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में गैंगरेप का मामला सामने आया और यह घटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र के गोरिया मठ के पास की है। पुलिस इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ कर रही है और इनमें से 3 युवक करबिगहिया के रहने वाले बताए गए हैं। पीड़िता के मुताबिक उसे एक हफ्ते से करबिगहिया जंक्शन के नजदीक रखा गया, जहां 5 लोगों ने मिलकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद आज पुलिस ने 5 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। बेगूसराय में ट्रैक्टर की चपेट में आने से साइकिल सवार छात्रा की मौत हो गई, तो वहीं घटना में छात्रा का भाई बच गया है। घटना बखरी थाना क्षेत्र के ब्लांक चेक की है। बताया जा रहा है कि जयलक गांव निवासी 10 वर्षीय लक्ष्मी कुमारी अपने भाई के साथ साइकिल से जा रही थी, तभी सामने से आ रही ट्रैक्टर में अनियंत्रित होकर उसकी चपेट में आ गई।
इस घटना में ट्रैक्टर में दबकर लक्ष्मी कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। तो इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन कर रही है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर 3 चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं, जबकि चौथे चरण का मतदान 20 अक्टूबर को है। और इसको लेकर सारण के मशरक में मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि को बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। इसके बाद आनंद फानन में घायल को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, जहां पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। खबरों में रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चलेंगे झारखंड की तरफ। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी की छत का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़, फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ तो चेन्नई बढ़िया सापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। Cadbury's Dairy Milk. और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल।
सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। DTV भारत, देश के नाम। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आप सभी का डीटीवी भारत में। और इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। महंगाई को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर आसमान छू रहा है पेट्रोल डीजल का ये कीमत। इस वक्त की बड़ी खबर, आसमान छू रही है पेट्रोल डीजल की कीमत। केंद्र सरकार पर लोगों का भी अब गुस्सा फूट रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई से लोग हैं परेशान। लोगों को अब बढ़ती महंगाई रास नहीं आ रही है, जनता भी त्रस्त हो चुकी है। आक्रोशित लोगों ने बयान दिया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अगली बार नहीं चाहिए मोदी सरकार। यह बयान आक्रोशित लोगों का है। आक्रोशित लोगों का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अगली बार मोदी को टाटा बाय बाय कर देंगे। बिहार में और बिहार के साथ साथ देश में जो आसमान छू रही है महंगाई, उसको लेकर जनता अब त्रस्त हो चुकी है। पेट्रोल डीजल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसको लेकर भी आम जनमानस त्रस्त हो चुकी है और केंद्र सरकार पर इनका गुस्सा फूट रहा है। आपको बता दें कि आक्रोशित लोगों ने बयान भी दिया है डीटीवी भारत को। उन्होंने कहा है कि अगली बार हम लोग मोदी सरकार बनने नहीं देंगे, क्योंकि अगली बार हम लोग मोदी को टाटा बाय बाय कर देंगे, क्योंकि बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है। और आपको सुनाते हैं कुछ बयान, बढ़ती महंगाई को लेकर आखिर आवाम किस तरीके से त्रस्त है। तो आपको बता दें कि आम जनमानस जिस तरीके से बढ़ती महंगाई को लेकर त्रस्त है, इसको लेकर हमारी सहयोगी सृष्टि ने आज राजधानी वासियों से खास बातचीत की। इस बातचीत को देखिए कि आखिर कितने आक्रोश में है बिहार की जनता। मुद्दा है महंगाई, फुल कर दीजिए इसको। फुल करवा रहे हैं सर फुल करवा रहे हैं फिर भी। अरे तो उसके बिना काम नहीं चलेगा ना भाई। अब खाना नहीं खाए तो बचेगा आदमी, चाहे महंगा जितना सामान हो जाए, वो जरूरी है ना भाई। आपके डेली के जिंदगी पे कैसा असर कर रहा है ये महंगाई? पेट्रोल कम है, बहुत महंगाई असर कर रहा है, बहुत। मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोले, हमारे बोलने से क्या अंतर पड़ने वाला, बोलने से क्या फायदा है कि नहीं। जीरो देख लीजिए, चलेगा, पैसा दे के चलेगा और कैसे चलेगा। अब हो रहा है तो उसमें हम क्या करें। पैसा दे देंगे, जब तक सकेंगे तब तक देंगे, नहीं सकेंगे तो पैदल चलेंगे। देख लीजिए पहले, पैदल चलिएगा, तब क्या करेंगे। मोदी जी को कुछ नहीं बोलिएगा, वोट नहीं देंगे और क्या बोलेंगे उनको। वोट नहीं दीजिएगा, बस फाइनल नहीं देंगे। पक्की बात है, नहीं देंगे। बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा है, इतना मुश्किल तो कभी नहीं हुआ था। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट कम करेगी, यहाँ तो रोज बढ़ता ही जा रहा है, एवरीडे बढ़ता जा रहा है। तो हमारा तो बहुत मुश्किल, मिडिल क्लास में जो बाइक से चलने वाले एवरीडे, हम लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, तो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। एवरीडे जहाँ पहले 100 रुपीज़ का तेल डालते थे तो वापस आने पे थोड़ा बचा ही रहता था, अभी क्या है 200 का डालने पे थोड़ा बहुत बच सकता है। बहुत ज़्यादा होता है सर, इसके लिए क्या बताएं। मतलब कभी पॉकेट में पैसा नहीं होता, किन्हीं से ले करके हमको भराना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस भी करना होती है। हम लोग का बिल तभी बनता है जब महीने में पूरा देना पड़ता है, सबमिट करना होता है तब। और उस टाइम हमारी स्थिति इतना ख़राब होती है कि तेल का आंकड़ा देखकर अपने आप में बहुत लगता है कि कहाँ से भी पैसा को अरेंज करें और उस पैसे पे तेल भराएं।
तो बढ़ती महंगाई को लेकर यह जनता का बयान था जो हमने आपको सुनाया। अब आपको सुनाते हैं विपक्ष का बयान। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। महंगाई से जनता परेशान है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कल ट्वीट करके कहा, आटा हो, सब्जी हो, तेल हो, मसाला हो, भाड़ा हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सब चीज का दाम बढ़ रहा है, सब महंगा हो रहा है और जान सस्ता हो रहा है। आदमी का जान सस्ता हो गया और सारे चीज महंगे हो गए। यही है अच्छे दिन का इनका तोहफा देश की जनता को, बिहार की जनता को। अब रुक करेंगे झारखंड की तरफ। झारखंड में मानसून का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लगातार 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और ऐसे में कुम्हारों के समक्ष एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। इनके चाक के पहिए थम से गए हैं और इन्हें दीपावली की चिंता सता रही है। अमूमन तौर पर कुम्हारों को साल भर से दीपावली का इंतजार रहता है, जहां वे एक मुश्त व्यापार करते हैं, चाहे वो दिए हो, चाहे मिट्टी के बर्तन या फिर मिट्टी के खिलौने। दीपावली के दौरान इनकी बिक्री जोरों पर रहती है, लेकिन इस साल मॉनसून के प्रकोप से ये कुम्हार परेशान है। से इस पेशा में आप हैं? ये दिन हम लोग बाप दादा काम करते आया, हम लोग अभी लगल हैं। अब आपके बच्चन लोग तो काम नहीं कर सकते हैं, कोई छूने के लिए नहीं चाहता है। पानी बारिश आता है तभी नहीं छूने के लिए चाहते हैं। वो सब हम लोग जितना मेहनत करते हैं वही होता है। अभी दीपावली कुछ दिनों के बाद दीपावली आने वाला है, दीपावली का सामान बना रहे हैं। लगातार चक्रवात तूफान के कारण किस तरह की परेशानियां हो रही है आपको? बारिश के चलते बहुत परेशानी है। धूप नहीं उगने के कारण माल बनाने के कहाँ बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाला मशीन है वो बना रहे हैं थोड़ा बहुत, और धूप नहीं निकल रहा है तो माल सूख नहीं रहा है। उठाव बैठाव करने में आदमी बहुत थक जाता है। तो नया जनरेशन के लड़के इस तरह का काम करना चाहते हैं क्या? नया लड़के काम करने के लिए नहीं चाहते हैं, छूने के लिए नहीं चाहते हैं, तो काम करने के लिए। जमशेदपुर में स्थायीकरण की मांग को लेकर एक्सएलआरआई के मजदूरों ने मेन गेट पर धरना दिया है। एक्सएलआरआई प्रबंधन का विरुद्ध कर रहे जोरदार प्रदर्शन है। आपको बता दें कि पिछले 30 सालों से ये मजदूर एक्सएलआरआई के अधीन काम किया करते थे, लेकिन 2018 से प्रबंधन ने यह काम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया था, जिसके बाद से मजदूरों को सही वक्त पर वेतन दिया जा रहा है और वेतन की मांग करने पर उन्हें हटा दिया जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद चंपाई सोरेन जिंदाबाद 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 चंपाई सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांग ये है कि अभी जो हमारे जो 15 साथी को बैठा दिया गया है, उन सारे साथियों को वापस बुलाया जाए और हमको अभी ठेकेदार के अंडर में डाला गया है। अभी हम लोग ठेकेदार के अंडर में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का जब ठेकेदार के अंडर में डाला जाता है तब हमारे 10-15 ऐसे करके बैठाते जा रहे हैं। इसके लिए अभी हम लोग बात किए हैं, अभी हम लोग को सीधी तौर पर एक्सएलआरआई बहाली करें। पहले कैसे काम करते थे आप लोग? पहले शुरू में हम लोग एक्सएलआरआई के अंडर में थे। कितने दिनों से कार्यरत हैं? हम लोग यहाँ 20-22 वर्षों से हैं। मंगलवार को मुस्लिम समाज के त्योहार ईद मिलादुन्नबी है। इसको लेकर जमशेदपुर में इस साल भी किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि सभी स्टेक होल्डरों से वार्ता के बाद सरकारी निर्देशों के तहत कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए इस साल भी हजरत मोहम्मद साहब की जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी, साथ ही हुड़दंगियों पर भी सख्त नजर रखी जाएगी। अब आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां आगरा में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से शहर पानी पानी हो गया है। जल जमाव की वजह से लोग घरों में कैद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आगरा के खेरिया मोड़ चौराहा समुद्र में भी तब्दील हो गया है और ऐसे में लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। बड़ी गाड़ी नहीं निकलेगी ना, जो होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आगरा की तस्वीर है। आप देख सकते हैं भारी बारिश की वजह से सड़कें जल जमाव हो गए हैं सड़कों पर, और जल जमाव की स्थिति में लोग अपने घरों पर रहने को मजबूर हैं। आवाजाही जो है, आवागमन को लेकर भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। यहां मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।